हजरत मखदूम माहिम को कौन नहीं जानता। मेरे दोस्तों, हजरत मखदूम माहिम अभी बचपने में है, अपने पैरों के बल चलने के काबिल नहीं हुए थे कि आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल पुरमलाल हो गया। जब हजरत मखदूम माहिम जरा सा बड़े हो गए, होशो खैरत को संभाल लिया है, तो एक रोज अपनी वालिदा से, माता से कहा, ए मेरी माँ, जोर से बोले ना, ए मेरी माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो माँ कांप उठी कि आज की तरह गाँव गाँव, मोहल्ले मोहल्ले स्कूल, पाठशाला, मदरसा, मकतब नहीं था। उस जमाने में लोग कई किलोमीटर का फासला तय करके जाते थे, तब जा करके कोई स्कूल, कोई पाठशाला मिला करता था। हजरत मखदूम माहिम की माँ तड़प उठी, कहा, बेटा मैं कैसे पढ़ने के लिए भेज दूं, मैं कैसे भेजूं? तेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में। जब तेरी सूरत को देखती हो दिल खिल उठता है, तेरी बाप की याद काफूर हो जाती है। तू चला जाएगा दूर तो किसको देखूंगी, किससे दिल बहलाऊंगी, मैं पढ़ने के लिए भेज नहीं सकती। मखदूम माहिम कहिए कि ये मेरी माँ, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती है तो मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता हूँ। हजरत मखदूम माहिम की माँ उनको डांट करके खामोश कर देती है। हजरत मखदूम माहिम खामोश हो गए हैं। रात का सन्नाटा आया है, मखदूम माहिम बिस्तरे में आए हैं, हिचकियां ले ले के रो रहे हैं, सिसकियां ले ले के रो रहे हैं। दिन का उजाला आया है, रात का सन्नाटे आए, दिन का उजाला आया है। कई दिनों के बाद हजरत मखदूम माहिम एक रोज दरिया के किनारे टहलने गए तो देख क्या रहे हैं, एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा, एक अल्लाह का फकीर दरिया के किनारे टहल रहा है। उस मर्द कलंदर ने आते हुए बच्चे को देखा है और देख करके करीब आया, कहा, ए आने वाले बच्चा, उदास क्यों हो, हैरान क्यों हो, परेशान क्यों हो, इतना गमगीन क्यों हो, क्या हो गया है? कहा, बाबा आप अपना काम कीजिए, आप फकीर आदमी ठहरे, फकीरों का काम है दुआ देना, फकीरों का काम है बोतलों के पानियों पे दम करना, आप मेरा मसला हल नहीं कर सकते। उस आने वाले फकीर ने कहा, बेटा बोल तो कहीं तेरे काम आ जा सको। कहा, ए बाबा, ए अल्लाह के फकीर, ए बंदे फकीर, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो फकीर मुस्कुराया, कहा, बस इतनी छोटे से काम, इतने छोटे से काम है, इतनी छोटी सी बात है, मैं पढ़ाऊंगा आज से और आज से तू पढ़ेगा। उसी दरिया के किनारे पाठशाला लग गया। उसी दरिया के किनारे मखदूम माहिम पढ़ने लगे। जब पढ़ करके चलने लगे, हजरत मखदूम माहिम की कलाई को फकीर ने पकड़ा, कहा, बेटा तू मुझको पहचानता है मैं कौन हूँ? कहा, नहीं मैं नहीं जानता। कहा, मैं ही हजरत खिद्र हूँ, मैं ही हजरत खिद्र हूँ। कहा, ये झूम उठे मखदूम माहिम। कहा, बहुत अच्छा, आप मुझको पढ़ाने आ रहे हैं। कहा, रोज आऊंगा पढ़ाने के लिए, मगर मेरे हाथ पे हाथ दे करके वादा करो। कहा, क्या वादा लेना है? कहा, वादा ये करना है कि आज से तू जो पढ़ के जा रहे हो किसी से राज न खोलोगे कि खिद्र पढ़ाने आते हैं। जिस दिन राज खोल दोगे मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। खिद्र से वादा हजरत मखदूम माहिम ने किया है। आए हैं, घर पे सो गए, फिर दिन का उजाला आया है, हस्बे मामूल दरिया के किनारे गए, खिद्र ने पढ़ाया है, घर लौट के आ गए, आना जाना जाना आना आना जाना लगा रहा। एक रोज मखदूम माहिम की माँ कलाई को पकड़ी, कहा, बेटा कहाँ रोज जाया करते हो, सेम टाइम कहाँ गायब हो जाया करते हो, तुम क्या किया करते हो, किसके संगत में रहा करते हो, कहीं बुरे लड़कों के साथ तो नहीं रहते हो, किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ गए हो, कहाँ जाते हो बताओ? मखदूम माहिम खामोश, बिल्कुल खामोश। माँ डांट करके बोली, बोलना कहाँ जाता है? बेटा दबी लहजे में कहा, अम्मा दरिया के किनारे खिद्र आते हैं पढ़ाने के लिए, मैं वही पढ़ने जाता हूँ। माँ मुस्कुरा रही थी, बेटा रो रहा था और दिल ही दिल में मखदूम माहिम कह रहे थे, अगर राज न खोलता तो माँ नाराज हो जाती, तो दुनिया लुट जाती। खिद्र आवे न आवे, जाने दिया जाए, मगर माँ का दिल टूटने ना पाए।
मखदूम माहिम की माँ मुस्कुरा रही थी और हजरत मखदूम माहिम नजरों को नीची करके रो रहे थे। माँ जब नजरों को नीची गाड़ के देखी है तो देख क्या रही है कि हजरत मखदूम माहिम रो रहे हैं। माँ बोली बेटा रोने की बात क्या है? अरे मुस्कुराओ, अच्छा काम है, अच्छी बात है कि तुम दरिया के किनारे जाते हो, पढ़ाई तो पढ़ते हो, लिखते भी हो, पढ़ते भी हो, अच्छा काम करते हो। मगर हजरत मखदूम ने कहा अम्मा आज से अब खिजर पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आएंगे? कहा उन्होंने वादा लिया था कि राज खोलोगे तो पढ़ाने नहीं आऊंगा। माँ के पैरों से जमीन खिसक गई है, रात का सन्नाटा आया है। माँ बेटे इबादत से फारिग होकर के खाना तनाउल फरमा करके जब बिस्तरे के ऊपर लिहाफ को डाल करके सोए हैं तो माँ के आंखों में नींद आई है। रात के आधे हिस्से आए हैं। मखदूम माहिम हिचकियां लेके रोने लगे, सिसकियां लेके रोने लगे, बदन कांप रहा था। माँ हरकत को देख करके जाग गई, हल्के से चादर को हटा के देखी तो देख क्या रही है, बेटा रो रहा है। माँ समझ गई है, माँ ने बेटे को जगाया नहीं है। हजरत मखदूम माहिम की माँ वज़ू फरमाई है, मुसल्ले को बिछाई है। ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम पे कोई मुसीबत आवे, कोई दुख की घड़ी आवे तो कोई ताबीज मत लटकाओ, रात में मुसल्ला बिठाओ और अपने खुदा से फरियाद करो। हजरत मखदूम माहिम की माँ मुसल्ला बिछाई, नफल नमाज से फारिग हुई है, फटे आंचलों के तले से हाथ को उठाई और अपने रब से कहती है परवरदिगार मेरे रब देख, एक बेवा ने फटे आंचल के तले से हाथ को फैलाई है। परवरदिगार मेरी मुफलिसी को देख कि एक वक्त खाती हो तो दूसरे वक्त के लिए तरस जाया करती हो। परवरदिगार मेरी गुर्बत को देख कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है कि पहन करके चल सकूं, अपने लाल को पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं कैसे। परवरदिगार देख मेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं पेबंद लगे कपड़े हैं। परवरदिगार मेरी मुफलिसी को देख, देख मेरे बेटे की इल्म की मोहब्बत में रोना भी दे। इधर माँ दुआ कर रही थी, इतने में किसी ने अजान से मस्जिद के मीनारे से अज़ा को दी है, मुसल्ला भी समेट दिए गए हैं। फिर तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर के फजर की नमाज पढ़े गए। पढ़ने के बाद फिर दिन आया, रात आई, वही मामूल चाली रहा। एक रोज हजरत मखदूम माहिम से बर्दाश्त ना हो पाया, दरिया के किनारे गए हैं। देखा क्या कि दरिया के किनारे हजरत खिदर अलैहिस्सलाम टहल रहे हैं और खिदर ने हजरत मखदूम माहिम को देखा तो खिदर मुस्कुराने लगे और हजरत मखदूम माहिम दौड़ करके गए और उस्ताद गरामी के कदमों से लिपट गए। कहा उस्ताद गरामी, ए खिदर अलैहिस्सलाम, आपने तो वादा लिया था कि राज खोल दिए जाएंगे तो पढ़ाने नहीं आऊंगा, मगर खिलाफे मामूल आप आ क्यों गए हैं? तो हजरत खिदर का जवाब था, ए मखदूम माहिम, कल तक जब मैं आता था तो अपनी मर्जी से आता था, अपनी तबीयत से आता था, मगर आज जो आया हूँ तो तेरी माँ की दुआओं ने पहले आने पे मजबूर कर दिया है। तेरी माँ की दुआओं ने पहले खींच के लाख आना किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्सी मुक़द्दस, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर का नाम मज़हब इस्लाम है। प्यासों को पानी पिलाने का नाम मज़हब इस्लाम है। दुखियों का दुख दूर करने का नाम मज़हब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देने का नाम यही मज़हब इस्लाम। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब पेट जिंदाबाद। 15 मिनट वक्त हो चुका, मैं 15 मिनट लिया था, खत्म कर दिया जाए। अच्छा तो बोलिए ना भैया, खत्म कर दिया जाए। तो जरा सा मुस्कुरा करके बोलिए। तो अब आधी रोटी खाइए मगर अपने लाल को पढ़ाइए, अपने लाल को पढ़ाइए। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, अल्लाह ना करे, अल्लामा शमीम साहब, रात के ये कितने टाइम हो रहे हैं? घड़ी किसी के पास है? हाँ 1:15 हो रहा है। इस सीने में दर्द पैदा हो जाए,
कलेजा फटने वाला हो और दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। किसके दुकान में? जोर से बोले ना, दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो तो आप बताइए कि आप दवा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जीना है तो दुश्मन के दुकान से भी दवा खरीदनी होगी और नहीं तो घुट घुट के मरना होगा। एड़ी रगड़ रगड़ करके जबान बाहर निकाल करके मरना होगा। जीना है तो दुश्मन के दुकान से दवा खरीदनी होगी, दवा लेनी होगी। आज आप अपने बेटे को इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि आपका बेटा समाज की दवा बन जाए, समाज की जरूरत बन जाए। आपका दुश्मन कहेगा वो मेरा मुखालिफ जरूर है मगर उसका बेटा कौम की जरूरत बन गया है, समाज की दवा बन गया है। अब उसके बेटे को जूते की नोक पे नहीं सर का ताज बना के लेके चला जाएगा। जब पढ़ा होगा, जिंदाबाद। जब पढ़ा होगा, जोर से बोलिए ना भैया, जब पढ़ा होगा तब ना दवा बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों आधी रोटी खाइए मगर अपने लाल को पढ़ाइए। मेरे दोस्तों पढ़ाई के मर्तबे को और असमत को देख लीजिए।